अब आगे ध्यान से सुनिए। गुरुदेव भगवान ने जो वाणी बोली है कि भृंगी सत्य कबीर कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को सतगुरु कर ले आप समान। अब आगे ध्यान से सुनना गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं और उस हिसाब से भृंगी रूपी सतगुरु ने किन आत्माओं को अपने समान किया है। यानी गुरुदेव कहते हैं कि जीव कभी पीव नहीं हो सकता, लेकिन जब तक जीव में पीव जैसे गुण नहीं होंगे तब तक वो सतलोक भी नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं गुरु ऐसे अपने सेवक को अपने दशा रंग चढ़ा देता है, अपना ज्ञान बता बता के उसको भी उसी तरह बोलने के लिए बर करता है। यानी फिर शिष्य भी उस ज्ञान को सुनकर औरों को बताने शुरू कर देता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, यानी इसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को ज्ञान सुना सुना के अपने जैसा बना लेता है, आगे उस ज्ञान को सुनाने के लिए बाध्य कर देता है। फिर वो शिष्य भी अपने गुरु की तरह इसी प्रकार से उस ज्ञान को सुनाता है। जो ज्ञान वर्तमान में आपको साध संगति में सतगुरु महिमा के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। आश्रम से जुड़े भाई बहन, हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि तुम्हारे को किसने आदेश दे दिया ये सत्संग करने का, लाइव आने का, गुरुजी की पुस्तकों पर वीडियो बनाने का, गुरुजी के विशेष संदेशों का खुलासा करने का। भाई इस विशेष संदेश में 17 नंबर विशेष संदेश में गुरुदेव ने आदेश दे दिया, और आदेश ही नहीं दिया, गुरुदेव ने हमें वो कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। हमें गुरुदेव ने अपना जैसा बना लिया, बना दिया। आदेश की तो छोड़ो, गुरुदेव कह रहे हैं जो शिष्य होगा फिर वही करेगा जो गुरु करता है। जैसे गुरु ज्ञान समझाएगा उसी प्रकार से शिष्य समझाएगा। तो आज गुरुदेव भगवान के इन वचनों के अनुसार आज कौन ये सतज्ञान स्वयं भी मर्यादा में रहकर दूसरों को सुना रहा है। अरे ऐसे तो बहुत मिलेंगे जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के भगत बताए परमात्मा ने। अर्थार्थी वो है जो केवल सतगुरु से जुड़ेगा, भक्ति करेगा केवल धन प्राप्ति के लिए, फायदे के लिए। आर्त कोई दुखी है, कोई प्रेत बाधा में है, कोई कष्ट में है, वो केवल दुख निवारण के लिए, आर्त यानी संकट निवारण के लिए। जिज्ञासु उसको मोक्ष से मतलब नहीं है, वो मन बढ़ाई का भूखा होता है। वो सतगुरु से जुड़ेगा, वो कथाएं सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं, रट्टू तोते की तरह उस ज्ञान को सुनने के लिए, ताकि मैं भी आगे शिष्य बनाऊं, आगे लोगों को ज्ञान सुनाऊं, मान बढ़ाई अपने अंदर पैदा करूं, वाह वाही का पात्र बनूं। चौथा होता है ज्ञानी, जिसको पता चल जाता है कि भैया ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, 184 योनियां भोगने के बाद, और सच्चे सतगुरु की खोज कर ले, सत भक्ति प्राप्त कर ले, और इस मनुष्य जन्म से भक्ति का रगड़ा लगा के 184 योनियों से बाहर निकल ले। इसी में भलाई है, वरना ये तो तेली का कोल्लू है, पिसते रहोगे। तो ज्ञानी आत्मा परमात्मा को पसंद है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गुरु शिष्य को अपने जैसा, अपने रंग में रंग देता है, अन्य को ज्ञान समझाने के लिए शिष्य को बाध्य कर देता है। परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत। ग्राहक यानी जो नाम उपदेश लेकर आएंगे, कहते करोड़ों आएंगे, अनंत आएंगे। सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, लेकिन 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान मेहनत। वो जुड़ेंगे, भगत बनेंगे, दिखावा करेंगे, गले में लॉकेट पहनेंगे, रक्षा सूत्र पहनेंगे, सतसाहेब बोलेंगे, लेकिन उनका मकसद क्या होगा? अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। ज्ञानी कोई कोई होगा, बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम पर पदते। बहुत बहुत से जन्मों के बाद कोई एकाध आत्मा मेरे ज्ञान को आधार बना के भक्ति करेगी।
अरे काल ने केवल गीता का ज्ञान बोला है, गीता का ज्ञान लिया कहां से? वेदों से। वेदों का ज्ञान किसने दिया? कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने। तो बहुत बहुत से जन्मों के बाद कोई ज्ञानी आत्मा सतगुरु की भक्ति करती है। बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम परपदते, वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा स दुर्लभ। यानी वो सतगुरु ही वासुदेव है, वो तत्वदर्शी संत ही वासुदेव है, कबीर भगवान है। इस बात को भली भांति समझकर कोई ज्ञानी आत्मा होगी जो सतगुरु की भक्ति पर दृढ़ होकर लगेगी। बाकी आप देख लो, बाकी तो सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत। 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। रिद्धि यानी पैसा, सिद्धि यानी केवल लाभ प्राप्त करने के लिए, मान यानी मान बढ़ाई। रिद्धि सिद्धि मान महंत, महंताई। अभी आश्रम खोल खोल के बैठ गए, महंत तो बन गए आश्रम के। अरे वर्तमान में आश्रम संचालक कौन है? अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में धनाना आश्रम का संचालक कौन है, तो संगत को मूर्ख बनाने के लिए तो बता देंगे संत रामपाल जी हैं। उस आश्रम में बैठे हैं संत रामपाल जी, वो आश्रम बनवाया था संत रामपाल जी ने। और जब से आश्रम बना संत रामपाल जी ने अपना एक भी कदम रखा क्या? कौन है संचालक? संत रामपाल जी के बेटे, संत रामपाल जी के भाई की भी टिकट काट दी। उस महेंद्र की ज्यादा नहीं चलती अब। नालायक ने भक्ति करी नहीं, बकवाद करता रहा, बैटरी अपनी डिस्चार्ज कर ली। भैया यहां तो पाप और पुण्य का खेल है सारा। इस 21 ब्रह्मांड में पाप और पुण्य का खेल है। बैटरी चार्ज है तो लोग आपके आगे पीछे रहेंगे, खूब आपकी सेवा पानी करेंगे, खूब आपको बढ़ाई देंगे, खूब आपकी तारीफ करेंगे। बैटरी डिस्चार्ज कुछ नहीं, चल साइड में, तेरे जैसे बतेरे। बैटरी चार्ज है, आप मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, आपकी वाह वाह हो रही है। आपके वचन में शक्ति है, आपके एक इशारे पर पूरी की पूरी सेना अपनी जान देने के लिए तैयार है। और जिस दिन आपकी बैटरी डिस्चार्ज, आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, फिर गली का वो कुत्ता भी उसकी बात नहीं मानता। गली का कुत्ता भी उसकी बात नहीं मानता। गुरुदेव कहते हैं बड़े बड़े अधिकारी जब उनकी बैटरी चार्ज थी, ऑफिसों में बैठकर घंटी बजाते थे, नौकर आता था, रोब झाड़ते थे। अब रिटायरमेंट हो गए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, रिटायरमेंट, अब पार्कों में बैठे रहते हैं अकेले। उनके पोते पोतियां भी उनकी बात नहीं सुनते। 10 बार कहता जब एक गिलास पानी का ला के देते हैं। तो महेंद्र ने अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर ली, गुरु को मानुष मानकर 2014 में बरवाला कांड करवा के, और 2014 बरवाला कांड से लेकर वर्तमान 2026 तक सारे भक्ति विरुद्ध कर्म करवा के, लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वा कर, खुद की तोड़ता तो इतनी नहीं होती, लाखों की तोड़वा दी, वो भार भी अपने सिर पे ले लिया। तो महेंद्र की बैटरी डिस्चार्ज काल ने कर दी है, कभी भी टिकट कट सकती है। अब थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज है संत रामपाल जी के दोनों बेटों की, अब काल उनके कर्म फुड़वा रहा है। और आप देख रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या हो रहा है, किस प्रकार से संगत की खून पसीने की कमाई, दान धर्म का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा, जो वास्तव में धर्म में लगना चाहिए, नशेड़ियों के मकान बनाए जा रहे हैं, शराबियों के मकान बनाए जा रहे हैं, आन उपासना करने वालों के मकान बनाए जा रहे हैं, भगत बेचारे झोपड़ी में रहते हैं। अरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मा जो सतनाम का जाप करती है, सतगुरु की शरण में है, वो तो बेगार कर रही हैं। और वो नशेड़ी आदमी वो बैठा बैठा देख रहा है कि ये भगत मेरा मकान बना रहे हैं। तेजी से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, संगत की भी और इन आश्रमों के संचालकों की भी। तो धनाना आश्रम के संचालक कौन? संत रामपाल जी के बेटे। राजस्थान के सोजत आश्रम का संचालक कौन? प्रकाश माड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल आश्रम का संचालक कौन? विष्णु साहू। उत्तर प्रदेश के शामली आश्रम का संचालक कौन? देशराज मान वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर साहब। पंजाब के खमाणु आश्रम के संचालक कौन? वो दीपक दास। एक धुरी में है, उसका भी होगा कोई दास। नेपाल में राम कृपाल दास, पता नहीं अब है कि नहीं है कोई और। नए नए लोग भर्ती करते रहते हैं अपने मतलब अनुसार।
तो ये इन लोगों को मेहनता ही चाहिए थी, इनको भक्ति नहीं चाहिए थी, इनको मेहनता ही चाहिए थी। रिद्धि सिद्धि मान मेहनत। सारे भगत क्या मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे हैं क्या? रिद्धि सिद्धि मान महंत, सतगुरु के दरबार में गाहक कोटि अनंत। चार चीज ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। आज 80% संगत केवल धन के लिए भक्ति कर रही है, रिद्धि के लिए। कोई सिद्धि के लिए भक्ति कर रहा है, कोई मान बढ़ाई के लिए भक्ति कर रहा है। कोऑर्डिनेटर बन गया, छा गई मान बढ़ाई। दिन में 10 भगत सत्साई बोलेंगे मोबाइल पे, सत्साई भगत जी। तो भाई और बहनों, काल ऐसे फंसाता है। फिर परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को ठोकर मार के जो चाहे पुरुष अलेख। उसको नहीं चाहिए रिद्धि सिद्धि मान बढ़ाई मेहनताई, थूकता उनके ऊपर वो इंद्रजा राध कागदा बिष्टा। उसको केवल परमात्मा चाहिए, सतगुरु चाहिए, साहिब चाहिए, सतलोक चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, संतों समझों की मति और, जो समझ गए इस ज्ञान को, उनकी तो दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। आज सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन जो अपने किसी कमजोर संस्कार के कारण उन आश्रमों को छोड़ नहीं पा रहे, आज वो भी ये बात मानने को तैयार हैं और मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी की सत भक्ति तो साध संगति में ही हो रही है। हम लोग तो वैसे डले ढो रहे हैं। अभी दास कुछ समय पहले हरियाणा में गया था, एक भगत भाई के घर पे चला गया। उनका पूरा परिवार उपदेशी है, उनकी माताजी भी उपदेशी है। काफी समय पहले से करोथा आश्रम से जुड़ी हुई थी, बीच में भक्ति छोड़ दी थी, फिर बाद में गुरुदेव के जेल जाने के बाद में उपदेश लिया, सारनाम ले लिया, सारनाम का सुमन करने लग गई। फिर साथ संगति के वीडियो मिल गए, अब वो साथ संगति में जुड़ गई। दृढ़, बिल्कुल कति दृढ़ पूरा परिवार। कौन सा परिवार? वो रिश्तेदार जो आश्रमों से जुड़े हैं, उस माई को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन माई दृढ़ है कि भक्ति करूंगी तो यही करूंगी जो साध संगति में है। उस माई ने बताई सारी बातें। बोले भगत जी, आश्रम में अगर माइयां भंडारा बनाती हैं, चर्चा आपकी होती है, चर्चा साथ संगति की चलती है अंदर ही अंदर कि बात तो वो सही कहे, जपुराड़ा बात तो कति काटे की कहे। भक्ति तो देखो साथ संगति में ही है। बोला जब मैं सार नाम लेने गई, और जितने भी वहां जो सार नाम लेने आते हैं उनकी परीक्षा कौन लेती है? मंजू, गुरुजी की छोटी बेटी मंजू सार नाम की परीक्षा लेती है। और उसने बताया कि भाई सार नाम की परीक्षा में सबसे पहला सवाल क्या होता है पता है? सबसे पहले यह पूछा जाता है कि तू पवन दास के वीडियो देखती है या नहीं देखती है। सार नाम की परीक्षा का सबसे पहला नियम क्या परीक्षा है सार नाम की? देख लो भाई और बहनों, तू पवन दास के वीडियो देखती है कि नहीं देखती है? अगर किसी ने कह दिया कि हां मैं देखती हूं, तो उसको 6 महीने आगे का टाइम दे दिया जाता है। उसके फार्म में लिख दिया जाता है तेरे को अब सार नाम 6 महीने बाद मिलेगा। तो 6 महीने तक पवन दास के वीडियो नहीं देखेगी साथ संगति के। और कोई कहता है कि मैं नहीं देखता, फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरी जो परीक्षा है वो नियम क्या है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? यानी मैनेजमेंट सही है या नहीं है? ये तो इनके सार नाम की परीक्षा है। ये जितने भी सार नाम लेके बैठे हैं ना, इनमें से 90% तो झूठ बोलकर सार नाम लेके बैठे हैं। तभी तो गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा कि सार नाम ले लिया, झूठ बोल के ले लिया। क्योंकि 90% लोग साध संगति की वीडियो देखते हैं, लेकिन जब सार नाम लेने जाते हैं तो मना कर देते हैं कि ना ना ना, हम ना देखते पवन दास के वीडियो, हम ना जानते किसी पवन दास को, वो गुरुद्रोही। अरे ना 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 ना, और लेके सार नाम आ जाते हैं टप देसी। तो ये चल रहा है भाई और बहनों संगत में। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको, अंदर की।
तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? परमात्मा कहते हैं, जय कोई भगत हमारा होई, हमारी चाल चलेगा सोई। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, जय कोई भगत सतगुरु का होई, हमारी चाल चलेगा सोई। जो सतगुरु का शिष्य होगा, भगत होगा, वो तो सतगुरु के अनुसार ही चलेगा, करेगा। तो गुरुदेव कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। तो आदेश दे रहे हैं गुरुदेव कि सतगुरु का शिष्य तो सतगुरु की तरह ही कूकेगा, ये ज्ञान समझाएगा, सुनाएगा। सतगुरु बाध्य कर देगा उसको अपना ज्ञान सुना सुना के। जिस प्रकार वो भृंगी उस कीट के पास बैठकर भृंग भृंग करके उसको भृंगी कीड़ा बनने के लिए बाध्य कर देता है, फिर वो भी इसी प्रकार से भृंग भृंग करता है। तो ये साध संगति से जुड़े भाई बहन भृंग भृंग कर रहे हैं, भृंग भृंग वीडियो बना बना के, पुस्तकों पर, विशेष संदेशों पर, मैनेजमेंट के कुकर्मों पर। और ये भृंग भृंग की आवाज इन आश्रम वालों को अच्छी नहीं लगती, इनके कान फूट गए। इस भृंग भृंग को बंद करो, नहीं तो सारे कीड़े भृंगी बन जाएंगे, ये सारे भगत साथ संगति में भाग जाएंगे। तब ये कहते हैं गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है। अरे ऊपर से तो कह लो गुरुद्रोही, अंदर से तो तुम्हारे को भी यही है कि इनसे बड़े भगत नहीं है। अंदर से तो आश्रम वालों तुम भी जानते हो, मैं तो अंदर से तो तुम्हें भी पता है कि ये लोग गुरुद्रोही नहीं है। अगर भगत हैं संगत में तो साध संगत वाली ही है। अगर भक्ति हो रही है गुरु को परमात्मा मान के मोक्ष वाली, तो साध संगति में हो रही है। ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो। लेकिन मालिक कहते हैं ना कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने। भाई मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या तुम्हारे को घुन की तरह खा रही है, तुम्हारा सर्वनाश कर रही है। अब तुम्हारे अंदर मेहनता ही छा गई। संगत का अरबों खरबों का दान आ गया, बड़े बड़े आश्रम खोल लिए, बड़े बड़े समाज के लोगों से तुम्हारा याराना हो गया, राजनेताओं से तुम्हारा याराना हो गया, करोड़ों अरबों रुपया तुमने समाज में फेंक दिया भाईचारे को खुश करने के लिए। अब तुम संगत को सच्चाई क्यों बताओगे? अब तुम्हें डर है तुम्हें कि अगर संगत को हमने सच्चाई बता दी, अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चल पड़े, तो ये संगत वाले इतने जूते मारेंगे सर में, हमारे बाल भी नहीं दिखाई देंगे। तो अब ये खुद डरे हुए हैं। हकीकत का पता होने के बावजूद भी सतलोक आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर गुरु का परिवार, ये जानबूझकर संगत को गुमराह कर रहा है काल प्रेरणा से, अपने स्वार्थों के कारण। क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां कर दी, ये सुधारना चाहे तो युग लग जाएंगे, युग। और इनको इस बात का भी पता है कि ये भांडा एक दिन फूटेगा, ये पाप का घड़ा तो फूट के रहेगा। लेकिन वही बात है, निब्बे जब तक निब्बण दे, निब्बे जब तक निब्बण दे। कब तक निब्बेगी भाई? सच्चाई तो सामने आएगी। ये संगत भगवान से भक्ति करने के लिए जुड़ी है, तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं जुड़ी। ये जगत वालों की बेगार करने के लिए नहीं जुड़ी थी। तुम लोगों ने किस स्टैंड पर संगत को लाके खड़ा कर दिया, तो ये तत्व ज्ञान तो अंगड़ाई लेगा भाई। तुम कितना ही कुछ कर लो, ये साध संगति में जो हजारों लाखों भाई बहन जुड़े हुए हैं, ये कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं। ये तुम्हारे बीच में से आए हैं टूट टूट के, तुम्हारे कुकर्मों को देख के। तो बाकी भी आएंगे, उनका भी समय आएगा, वो तत्व ज्ञान अंदर से उनको जगाएगा, अंगड़ाई लेगा, करेगा परमात्मा प्रेरणा, जैसे कमाल के समय संगत में प्रेरणा करी थी। अरे कमाल, बोलो भाई गुरुजी का प्रकट दिवस मनाएंगे, भक्तों दूध लाओ। और भक्तों में परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा कर दी, सुबह 4 बजे उठ के सोचा भाई ड्राम के अंदर पानी डाल के आ जाते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। सुबह अंधेरे मुंह आवे वही महाराज जी दूध डाल दे भाई ड्रम में, ऊपर से डाला तरड़ तरड़। भक्तों ने कहा कि गुरुजी आ तो ड्राम दूध का ठोक दिया भक्तों ने। कमाल ने देखा भाई संगत बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है हमारे से, बनाओ भाई खीर। वो ड्राम का वो कपड़ा उठाया तो देखा उसमें तो पानी पानी भरा है, पानी पानी। कोई 2-4 भगवान आत्माओं ने दूध डाल दिया, बाकी सबने पानी ठोक रखा। भक्तों ने कहा, सेवादारों ने कहा कि गुरुजी इसमें तो पानी पानी ठोक रखा है, नहीं रहा, देखा तो पानी पानी। इतना शर्मिंदा हो गया, इतना शर्मिंदा हो गया, उस जगह को छोड़ के चला गया वो कमाल। तो आएगा समय,
संगत को परमात्मा प्रेरणा करेगा। पहले परमात्मा ज्ञान से जगाता है। जो भगवान आत्मा होती है वो ज्ञान से जाग जाती हैं। जो ज्ञान से नहीं जागी तो परमात्मा उनको प्रेरणा करेगा अंदर से। रिमोट तो मालिक के हाथ में है। तुम्हारे कुकर्मों के बारे में संगत सोचेगी, विचार करेगी, साध संगति से भी जुड़ेगी। फिर कहां जाओगे तुम? उस कमाल की तरह कहां जाके मरोगे भाई तुम? अरे कमाल को तो चलो उस समय कहीं ठोर ठिकाना मिल गया, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी। अब तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा वीडियो बना बना के डालेंगे लोग। ये पढ़े नालायक, दुनिया को बर्बाद करके। अरे वो पढ़े, वो गुरुजी के बेटे, वो परिवार गुरुजी का वो पढ़ा। दुत्कारेंगे लोग तुम्हें, धिक्कारेंगे लोग तुम्हें। जिस दिन उनकी आत्मा जागेगी कि बरवाला कांड के बाद इन काल एजेंटों ने हमारी भक्ति का सत्यानाश करवा दिया, हमारे से गुरुजी की सारी मर्यादाएं तोड़वा दी। धिक्कारेंगे लोग तुम्हारे को जहां भी तुम दिखाई दोगे। तो गुरुदेव का आदेश है ये ज्ञान आगे फैलाने का, बताने का। अगर तुम लोग अज्ञान फैला सकते हो तो क्या हम ज्ञान भी नहीं फैला सकते? क्या कह रहे परमात्मा? तो कहते हैं गुरु ऐसे अपने सेवक को अपने दशा रंग चढ़ा देता है, अपना ज्ञान बता बता के उसको भी उसी तरह बोलने के लिए बर देता है। यानी फिर शिष्य भी उस ज्ञान को सुनकर औरों को बताने शुरू कर देता है। तो हम तो गुरु जी के आदेश से चल रहे हैं भाई।